तो हेलो दोस्तों, राम राम सत श्री अकाल वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज हमारा है 12th बायोलॉजी का लेक्चर जो है वो 4, जिसमें हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो हर साल दो से तीन टॉपिक 203 सेट में तो हर साल आता ही आता है। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? लेक्चर 4 है हमारा। क्या है? परागकण। क्या है? परागकण किसे कहते हैं? और इसके ये पूरा आता है तो पूरे पूरे 5 नंबर में भी आता है। तो बता दें आपको, ये और पूरा पूछ लिया तो 5 नंबर का, और इसके हानि और लाभ भी पूछे तो भी ये 5 नंबर का। तो यहाँ से आपके 2 टॉपिक तैयार होंगे। पहले हम समझ लें तो परागकण किसे कहते हैं और कितने भाग होते हैं। तो परागकण किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं, बाद में परिभाषा समझेंगे इसकी। तो चलिए, क्या है परागकण? तो है जैसे एक फूल है, ये क्या है? एक फूल बना दिया हमने, ठीक है। क्या है दोस्तों? एक फूल है। इसमें एक ऐसे करके बना दो, एक तितली। क्या? तितली। क्या है? तितली। तितली समझो, तितली है। परागकण का मतलब क्या होता है? इधर समझो, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या होता है? परागकण होता है। अगर आपको परिभाषा पेपर में नहीं याद रहती है दोस्तों, तो बस आप इससे रिलेटेड बढ़िया सी एक लाइन लिख दोगे, फिर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्या है? परागकण किस क्या हुई? परागकण परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहता है? परागण कहलाता है। बट इसकी थोड़ी सी लंबी परिभाषा होती है। अगर आपको वो याद नहीं रहती तो आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो याद है तो उसकी भी 4-5 लाइन लिख देना, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो क्या है? इसमें एक तितली है। तितली क्या है? इस वर्तिकाग्र से तक क्या परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए अब समझ लेते हैं परागण की परिभाषा। तो परागण की परिभाषा अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, बट आपको याद आती है तो ये लिखो, ठीक है। तो क्या है परागकण की परिभाषा? किसी पुष्प का परागकण, क्या? किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी जाति के दूसरे पुष्प के पौधे तक पहुंच जाने की घटना को परागण कहते हैं। क्या इसने बोला? जैसे एक पौधा है, इसी जाति के क्या है? इसी पुष्प का परागकण, जैसे इसी पुष्प का क्या है? परागकण है, और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र क्या है? इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, या फिर इसी जाति का, जाति समझते हो, मतलब इसकी जाति। और जैसे हम लोगों में धर्म होता है, जाति धर्म हिंदू मुस्लिम है, मगर जाति में बहुत से लोग आते हैं। कास्ट जिसे बोलते हैं, कास्ट। तो कास्ट एक ही हो, जैसे शादी नहीं करते हैं, जैसे मौर्या है, मौर्या का मौर्या ही रहेगा, ठीक है। मौर्या की शादी मौर्या ही रहेगी। दूसरे जाति में तो कर नहीं लोगे। वैसे इसकी अगर इसकी शादी दूसरे पौधे से कराई जाए तो उसे परागकण ही कह देंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पौधा यहाँ पे है। क्या दूसरा पौधा है? पौधा ही बना लिया। ये पौधा है और इसके परागकण क्या? इसके परागकण इसमें पहुंच जाए क्या? इसके परागकण इसी में रहे या इसी जाति के या सेम जाति के हैं, इसमें पहुंच जाए। तो पहुंचने की क्या घटना को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब परागण कितने प्रकार के होते हैं? तो परागण दो प्रकार के होते हैं। तो वो कौन से 2 प्रकार है? पहला है स्वपरागण और फिर दूसरा है परपरागण। तो स्वपरागण को एक लाइन में बताएं आपको, एक ही पेड़ में जो होता है, क्या एक ही पेड़ में जो होता है उसे क्या कहते हैं?
स्वपरागण कहते हैं। और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचने की घटना को परपरागण कहते हैं। तो समझ लेते हैं। चलिए इधर, जिसे परागण कई तरह से होता है, मगर जो सबसे अच्छा परागण होता है वो कीट परागण होता है। कौन सा होता है? कीट परागण। तो समझ लेते हैं स्वपरागण क्या है। जैसे माना एक तितली है, क्या है? तितली है। जैसे इसमें बहुत से रंग बिरंगी क्या है, 1 2 3 4 5 क्या है, 5 फूल लगे हैं। तो ये जैसे तितली इस फूल पे बैठी, क्या इस फूल पे बैठ गई भाई, क्या इस फूल पे बैठ गई और इस फूल से ये इस वाले फूल पे आ गई, तो क्या हो गया? ये परागण हो गया। इस फूल से इस फूल में जाने की प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। क्या कहेंगे? तो इसकी परिभाषा भी लिखाएंगे अच्छी तरह से। तो क्या इसकी परिभाषा एक लाइन की क्या होगी? एक स्थान से दूसरे, मतलब एक जाति के एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो स्वपरागण कहेंगे। चलिए अब समझते हैं इसकी परिभाषा, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं स्वपरागण। स्वपरागण क्या है? एक ही पेड़ में जो परागण होता है उसे स्वपरागण कहते हैं। जैसे आपको बताया हमने, एक ही पेड़ में जो फूल लगे, ये तितली इस फूल पे है, फिर इस फूल पे आ गई, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। तो आपको बताते हैं सबसे अच्छा भैया परागण जो होता है वो परपरागण होता है। कौन सा? परपरागण। क्योंकि स्वपरागण में जो देखा होगा, फूल एक ही, तो वो छितरा जाता है फूल, क्योंकि वो फूल जाता है, मतलब बेकार हो जाता है फूल। वही आप कहीं लेने जाओ फूल, जैसे शॉप वगैरह पे प्रपोज करने के लिए, वो फूल आप देखोगे तो एकदम बढ़िया सा, मूवी वगैरह में देखते होगे, एकदम मस्त सा फूल होता है गुलाब का। वो आपको बता दें, वो परपरागण वाला फूल होता है, उसमें परपरागण होता है। मतलब एक फूल से जो तितली है वो एक फूल पे बैठ के, उस पौधे पे बैठ के दूसरे पौधे पे, मतलब जैसे एक पौधा ए है, इस पे तितली ये बैठी है, और इधर एक पौधा और बन गया, ठीक, ए इधर पौधा और बन गया, ठीक है, क्या बन गया? पौधा बन गया। तो इस पे तितली बैठी है और ये तितली उड़ के इस फूल पे इधर बैठ गए, तो ये कौन सा परागण हो गया? ये परपरागण हो गया। तो पहले स्वपरागण की परिभाषा देख लेते हैं, जो मतलब यहाँ से यहाँ आ जाए तो इसे स्वपरागण कहते हैं। क्या है? जब किसी पुष्प के परागकण, क्या, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की घटना को स्वपरागण कहते हैं। तो अच्छी तरह से परिभाषा देख लीजिए। उम्मीद है आपको परिभाषा 2-3 बार देखोगे अच्छी तरह से तो समझ में आए, पर परिभाषा रटनी नहीं, समझोगे तभी ये आपको समझ में आ गए। अगर आप रटोगे तो इसमें घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया स्वपरागण में? एक पुष्प से दूसरे पुष्प, उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की घटना को स्वपरागण कहते हैं। तो उम्मीद है अच्छी तरह से स्वपरागण समझ गए होंगे। अब समझ लेते हैं परपरागण। भैया परपरागण क्या होता है? जो सबसे अच्छा परागण होता है, उसमें जो पौधा होता है, पौधे में जो फूल आते हैं वो एकदम मस्त आते हैं, एकदम खिले खिले से, एकदम मजबूत फूल होते हैं। और आपको अब ये हानि और लाभ भी बताएंगे। तो परपरागण में क्या होता है भैया? जैसे एक क्या है, एक तितली ये बैठी है, क्या बैठी है? एक तितली यहाँ बैठी है, और एक तितली एक दूसरे पौधे में उड़ के पहुंच गई, तो ये परपरागण हो गया। क्या हो गया? परपरागण। तो परपरागण की परिभाषा देख लेते हैं। परपरागण की परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी एक पुष्प के परागकण, क्या, जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक
जाने की घटना को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। भैया हमने क्या बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। तो आपको एक और चीज़ है इसमें क्या है, पर परागण को मतलब कर रहे हैं कि प्रक्रिया जो है उसे एक माध्यम पे निर्भर रहना पड़ता है। पर परागण को माध्यम पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर ये पर परागण की प्रक्रिया होगी तो इसे माध्यम में रहना पड़ेगा। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसके हानि और लाभ भी देख लेते हैं, पर परागण के हानि और लाभ और स्वपरागण के हानि और लाभ। आपको बता दें, अगर पर परागण के हानि और लाभ पूछ लिए, स्वपरागण के दोनों पूछ लिए तो 5 नंबर का टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं पहले हानि और लाभ। पहले कौन सा, स्वपरागण के हानि और लाभ। तो पहले देखेंगे लाभ। इसमें वंशता बनी रहती है। क्या बनी रहती है, इसमें वंशता बनी रहती है। इसमें परागकण अधिक खर्च नहीं होते। जाहिर सी बात है, जब इस पौधे से, एक ही पौधे से इसमें जाएगी तो परागकण कहाँ से खर्च होंगे ज़्यादा। इसमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, इसमें जल्दी भी हो जाता है। फिर दूसरा, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पर पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा, हानि क्या है, इसमें नए लक्षण का विकास नहीं होता है। बट इसमें पौधे क्या हैं, बहुत ही कमज़ोर रहेंगे क्योंकि नए लक्षणों का विकास नहीं हो रहा। तो क्योंकि इसमें फूल जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा, इसमें कोई भी नए लक्षण नहीं आएंगे। बट पर परागण में उसमें नए लक्षण का विकास होता है, क्योंकि उसमें अगर आज ऐसे थोड़ा वैसा फूल आ गया, बेकार फूल आ गया, तो दूसरे दिन अच्छा भी फूल आएगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। क्योंकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम होगी तो जो पौधा है बहुत कमज़ोर हो जाएगा। बट बहुत ही कमज़ोर, वीकनेस होगी इसमें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं पर परागण के हानि और लाभ। पहला क्या है, इसमें नए लक्षण का विकास होता है। उसमें क्या था, उसमें नए लक्षण का विकास नहीं होता था। इसमें फूल व फल बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें पर परागण आपको पहले भी बता चुके हैं, सबसे अच्छा पर परागण होता है फूल का। इसमें फूल व फल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तीसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। कैसी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें रोग लग जाए तो उसको फटाक से ख़त्म कर देगा, इतनी ज़्यादा होती है। अब देख लेते हैं हानि। इसमें इन्हें माध्यम पर क्या होता है, माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा, पुष्प रंगीन व सुगंधित होते हैं। क्या होते हैं, सुगंधित और रंगीन होते हैं, बढ़िया से लगते हैं, आकर्षित फूल होते हैं। इसमें अधिक ऊर्जा खर्च होती है। जाहिर सी बात है, इसमें यहाँ पे एक पौधा, यहाँ तक जाने में कुछ वक्त लगेगा और परागकण भी ज़्यादा खर्च हो गए। यहाँ पे क्या होगा, परागकण भी ज़्यादा खर्च होंगे और समय भी ज़्यादा लगेगा और ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी। इसकी ये हानि हो गई। क्या हो गई, हानि और लाभ इसके भी। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी और लेक्चर 5 में। तो राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।